हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। जब जंगल में आग लगती है तो सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। वैसे ही जब समुद्र में तेज लहरें उठती हैं तो उन लहरों के कारण डूबने वाली नाव भी उन लहरों के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। अमेरिकन शेयर मार्केट के इतिहास में झांक के देखते हैं तो वहां पे कंपनी थी एनरॉन। उस कंपनी के बढ़ते हुए प्रॉफिट को देख के कंपनी का बिजनेस मॉडल बगैर एनालिसिस किए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी के शेयर में निवेश किया। बाद में जब एनरॉन इस कंपनी के अकाउंटिंग में बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया तो इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। बगैर बिजनेस मॉडल को एनालाइज किए लंबे समय के लिए किसी कंपनी के शेयर में अगर हम निवेश करते हैं, बस बढ़ते हुए भाव को देख के भावना विवश होकर वहां पे निवेश करते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और यहां पे मुझे वॉरेन बफेट की एक लाइन याद आती है, जब तेजी की लहर निकल जाती है तब पता चलता है कौन बिना कपड़ों के तैर रहा था। जब शेयर मार्केट में तेजी होती है तो स्ट्रॉन्ग कंपनियों के शेयर के साथ एवरेज कंपनियों के शेयर्स भी बढ़ सकते हैं। तो इस हालात में सोचकर समझकर निवेश करना जरूरी होता है। तो इस हालात में प्रैक्टिकली निवेश कहां पे करें, इसकी रणनीति अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। लीजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में निवेश करते कैसे हैं, क्यों किसी शेयर में खरीदारी करते हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी ने बता दिया है। शेयर मार्केट में जब तेजी होती है तो बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स बढ़ने लगते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर विजय केडिया कहते हैं शेयर मार्केट में 4 प्रकार की कंपनियां हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड भंगार कैप। हम जिस कंपनी के शेयर में निवेश कर रहे हैं हमें यह समझना जरूरी है वो कौन से कैप पहने हुए हैं। शेयर मार्केट में जब तेजी की लहर होती है तो कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे होते हैं जिन कंपनियों के बिजनेस में उतना फंडामेंटली अगर एनालाइज करते तो दमखम होता नहीं है, लेकिन वो जो शेयर्स होते हैं तेजी होने के कारण, मार्केट में तेजी होने के कारण सर्किट से ऊपर जाते हैं। अब यहां पे सर्किट का मतलब है वहां पे इतनी तेजी होती है कि कुछ समय के लिए उन शेयर में जो ट्रेडिंग होती है वो रोक दी जाती है। अब जो निवेशक होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो ऐसे सोचता है एक बार यहां पे घुसने का मौका मिल जाए, एक बार इस शेयर में खरीदारी का मौका मिल जाए, बहुत पैसा यहां पे बना लूंगा। लेकिन जिस समय ये तेजी की लहर निकल जाती है, इन शेयर में इतनी तेज गिरावट आती है, जिस तेजी से ऊपर गए थे, जैसे अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर गए थे वैसे ही लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आते हैं। इसका मतलब है वहां पे इतनी तेज गिरावट आती है बेचने जाए तो भी बेच नहीं पाते हैं। बगैर एनालिसिस किए ऐसे सर्किट वाले शेयर्स के चक्कर में अगर हम पड़ते हैं तो पोर्टफोलियो में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन शॉर्ट पोर्टफोलियो में जिन कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है बेहतरीन होना चाहिए। पीटर लिंच कहते हैं जिन कंपनियों में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है आसानी से समझ में आना चाहिए। नहीं तो एनरॉन इस कंपनी को जब पूछा गया आपके इतने सारे बिजनेसेस हैं, एग्जैक्टली आप प्रॉफिट बनाते कैसे हैं, 1 घंटे से ज्यादा वो मुलाकात चली लेकिन घंटा वो बता नहीं पाए प्रॉफिट बनाते कैसे हैं। और हद तो तब हो गई जब बिजनेस ओनर ने कहा प्रॉफिट एग्जैक्टली होता कैसे, ये मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो अकाउंट्स की बातें हैं, आप अकाउंटेंट को जाके पूछो। और जब अकाउंटेंट को पूछा गया एग्जैक्टली आपका जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस मॉडल है, प्रॉफिट बनाता कैसे है, तो अकाउंटेंट ने कहा देखिए इतने सारे हमारे बिजनेसेस है, कभी ये बिजनेस प्रॉफिट में आता है तो कभी ये बिजनेस प्रॉफिट में आता है, कभी कभी ये जो बिजनेस है लॉस में भी जाता है, तो ये जो हमारा दूसरा बिजनेस है इसको फंडिंग कर देता है। वो अपने बातों में इतना उलझ गया, वो खुद भी नहीं समझ पाया उसने क्या कहा और सामने वाला समझ नहीं पाया उसने क्या सुना। अब इतना सब होने के बाद अकाउंटेंट ने जाते जाते कहा देखिए अकाउंट्स की बातें हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप कैसे लिखने वाली है हम नहीं जानते, बस जो भी लिखने वाली है उससे कंपनी की इमेज अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद जब एनरॉन का फ्रॉड सामने आया, कंपनी के शेयर में बहुत भारी गिरावट हुई और इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो आप जिस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल एनरॉन जैसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, आसानी से हम समझ सकते हैं पिछले साल कितने टूथपेस्ट बनाए, अगर उससे इस साल ज्यादा टूथपेस्ट बनाती है और उसको बेच भी पाती है तो कंपनी प्रॉफिट बढ़ा सकती है। वैसे अगर टूथपेस्ट के दाम इस साल बढ़ाती है और फिर भी ज्यादा टूथपेस्ट बेच पाती है तो भी प्रॉफिट में बढ़ोतरी ला सकती है। वैसे अगर मान लो फुटवेयर सेगमेंट है, हम आसानी से समझ सकते हैं पिछले साल कितने चप्पल बूट बनाए, अगर उससे इस साल ज्यादा चप्पल बूट बनाती है और उसको बेच भी पाती है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी। बिजनेस मॉडल आसान है। अब अगर मान लो कंपनी कॉफी, चॉकलेट, बेबी मिल्क पाउडर बना रही है, आसानी से हम समझ सकते हैं पिछली बार जितने प्रोडक्ट्स बनाए थे उससे अगर इस साल ज्यादा चॉकलेट, ज्यादा कॉफी या ज्यादा मिल्क पाउडर बेचती है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी। अगर इन प्रकार की जो कंपनियां है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमा रही है, मतलब धंधे में जितना खुद का पैसा डाल रही है उससे ज्यादा पैसा कमा रही है और इस प्रकार से पैसा कमाने के बाद फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो कर रही है, तो ये कंपनियां कंपाउंडिंग मशीन्स बन जाती है। और इन प्रकार की कंपनियों में अगर हम लंबे समय के लिए सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
कॉमन पर्सन जो कॉमन इन्वेस्टर होता है इन प्रकार की कंपनियों में अगर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करता है तो यहां पे कॉमन इन्वेस्टर अनकॉमन प्रॉफिट्स बना सकता है। जब शेयर मार्केट में तेजी की लहर होती है तो जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स में दमखम है उन कंपनियों के साथ जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स में दमखम नहीं है उनके शेयर्स भी बढ़ सकते हैं। जैसे जब हम खेती करते हैं, जो बोया है उसके साथ जो नहीं बोया है वो भी बढ़ सकता है। जब समुद्र में तेजी की लहर आती है तो जो नाव डूबने वाली है लहरों के कारण वो भी तैरती हुई नजर आ सकती है। तो निवेश का लंबा सफर तय करते हुए हम किस नाव में बैठे हैं ये चेक करना, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का तात्पर्य है जब हम लंबे समय का निवेश करना चाहते हैं तो जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और उसका बिजनेस मॉडल आसानी से समझ में आना चाहिए। तो जिन कंपनियों के शेयर्स में आप लंबे समय का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन कंपनियों के रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आंकड़े बेहतरीन होने चाहिए। उन कंपनियों के ऊपर कर्जा भी कम होना चाहिए और उन कंपनियों के टॉप लाइन और बॉटम लाइन के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए होने चाहिए या आने वाले समय में टॉप लाइन और बॉटम लाइन मतलब सेल्स और प्रॉफिट में बढ़ोतरी की गुंजाइश होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, जिस कंपनी के शेयर में हम लंबे समय का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका जो बिजनेस मॉडल है आसानी से समझ में आना चाहिए। पिछले 12 साल से जितने सेमिनार्स कंडक्ट किए, जितने ट्रेनिंग्स लिए, जितने आर्टिकल्स लिखे, जितने टीवी पे इंटरव्यू दिए, जितने रेडियो पे इंटरव्यू दिए, जितने वीडियोस बनाए, बहुत बार इसमें मैंने बताया जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जो कंपनियां हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, इन कंपनियों में लंबे समय के लिए आप अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आप बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया। जिन कंपनियों का जिक्र आपने किया है उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़त दिखाई। जब मैंने उनको पूछा आपने उसमें निवेश करके कितने रिटर्न बनाए तो उन्होंने जवाब दिया नहीं हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हम तो बस देख रहे थे। देखिए, देख के पैसे नहीं बनेंगे। मैंने बहुत बार आपको वीडियो में समझाया है जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जो कंपनियां हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, जो कंपनियां मानो एक किले की तरह होती है जिस किले के बाहर बड़ा सा खंदक है, खंदक में पानी और पानी में मगरमच्छ है, उन कंपनियों में अगर हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो हम बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। क्यों ये बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि ये बात को मैं आपको खाली सिखाना नहीं चाहता हूं, मैं इस बात को आपके डीएनए में डाल के जाना चाहता हूं। जब हम मार्केट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब है जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है तो कम निवेश करते हैं और मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है तो ज्यादा निवेश करते हैं। इसका फायदा ये होता है जहां पे हम निवेश करते हैं अगर वहां से मार्केट गिर जाता है तो हम दोबारा निवेश कर सकते हैं और वहां से जब मार्केट बढ़ता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हमने निवेश करने के बाद मार्केट बढ़ गया तो जो हमने निवेश किया उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। जो कंपनियां बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, जिनके ऊपर कर्जा कम है, इन कंपनियों में अगर हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो आज तक का इतिहास कहता है हम बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, जो कंपनियां हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, इन कंपनियों में अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी स्पेशल एजुकेशनल सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन, जिसका चाहे तो आप फायदा उठा सकते हैं। वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन जो हमारी एजुकेशनल प्रेजेंटेशन सर्विस है, इसमें आपको लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो कैसा हो इसको दिखाया जाता है और रेगुलरली इसको अपडेट भी किया जाता है। तो जैसे बताया, चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मतलब 1 से लेकर 3 महीने के लिए या मीडियम टर्म मतलब 6 महीने से लेकर 18 महीने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले मार्केट का वैल्यूएशन देखना होता है, उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन देखनी होती है, उसके बाद जिस शेयर में ट्रेडिंग करना है उसकी डायरेक्शन देखनी होती है। अगर वो शेयर बॉक्स से बाहर आया है तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। इस बात को भी मैंने बहुत बार आपको बताया है क्योंकि ये बात मैं आपको खाली सिखाना नहीं चाहता, ये बात मैं आपके ढेने में डालना चाहता हूं। तो इस प्रकार के जो शेयर्स हैं यहां पे आप लिमिटेड कैपिटल के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी का डेटा एनालाइज करते हैं तो डीमार्ट और नेस्ले इंडिया जो बेहतरीन बिजनेस मॉडल के साथ कारोबार करती है, वहां पे शेयर के चार्ट अनुसार बॉक्स से बाहर आने के संकेत मिले तो यहां पे आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण यहां पे ट्रेड करते समय कैपिटल को कम रखना है और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। और यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर आप ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडिंग कैसे करें या अगर सीखना चाहते हैं इन डिटेल केस स्टडी के साथ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है एजुकेशन पर्पज से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। लंबे समय का निवेश हो या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की ट्रेडिंग हो, जिन कंपनियों के शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनियों के बिजनेस मॉडल बेहतरीन होनी चाहिए। जिन कंपनियों के शेयर्स में आप लंबे समय का निवेश करना चाहते हैं उसका बिजनेस मॉडल बेहतरीन होना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल बेहतरीन नहीं है तो वहां पे निवेश नहीं करना है। हमारी मराठी में कहावत है, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी। शेयर मार्केट में पेशेंस रखेंगे तो ही रिटर्न बना पाएंगे, अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो पेशेंट बन जाएंगे। जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, जो कंपनियां हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, जिनके ऊपर कर्जा कम है, इन कंपनियों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग मार्केट में
तो इन्वेस्टर मजामा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।